सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव का संचरण कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए साझेदार का भाव, पार्टनर का भाव, डेली इनकम के भाव में राहुदेव का संचरण है। और मेरा अनुभव और गुरु महाराज जी की दया और इष्ट कृपा ये कहती है कि सिंह राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का नजर आ रहा है। जीवन में जीवन की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी, पुनः अपने विकास की पटरी पर दौड़ती हुई गाड़ी नजर आएगी 18 मई से। शनिदेव की अष्टम ढैया है, यह ढैया आपको लाभ देगी भाई, और राहुदेव आपको सुफल प्रदान करेंगे। बस फॉल्स इल्यूजन से बचना है। निजी रिश्तों में स्ट्रांगली मजबूती आएगी, पुनः जीवन को लीड करने का अवसर मिलेगा। और मैंने देखा है कि राहुदेव जब सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं तो रिश्तों की दुनिया में एक अलग तरह की हलचल पैदा होती। पुराने रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, टूटे हुए रिश्ते पुनः जुड़ेंगे, व्यस्त की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पीड़ा, परेशानी, इस सबसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि यहां पर सप्तम भाव में कुंभ राशि में राहुदेव जातक को हौसलों के साथ थामे रखते हैं। परेशानियां, मुश्किलों में राहत देकर एक नई दिशा प्रदान करते हुए राहुदेव नजर आते हैं। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, धन की आवक बढ़ेगी, व्यापार में विस्तार होगा, रिश्तों में विस्तार होगा, निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे। बस 2-3 बातें। एक, रिश्तों में पवित्रता, परिशुद्धता रखिए, रिश्तों में विश्वास रखिए, फॉल्स इल्यूजन्स मत रखिए, अपनों पर व्यर्थ का शक मत करिएगा। राहुदेव सदा वक्री चलते हैं और कुछ ऋषियों ने, कुछ विद्वानों ने राहुदेव की दृष्टि को माना और कुछ ने नहीं माना है। अब मेरा जो अनुभव 50 साल का है, मैं दृष्टि को मानता हूं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जब इनका प्रभाव है तो इनकी दृष्टि भी है। ये छाया ग्रह है तो मैं दृष्टि न कहकर इसे छाया कहता हूं। जैसे बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, ऐसी राहुदेव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम भाई। और मैं छाया कहूंगा तो 5वीं छाया, सप्तम छाया और नवम छाया। दृष्टि की जगह हम छाया प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। और राहुदेव की जो छाया वो क्लॉकवाइज होगी। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव कुंभ राशि में विराजमान राहुदेव की पंचम छाया तुला राशि पुरुषार्थ भाव तीसरे भाव पर रहेगी। और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, व्यापार का भाव है, साहस और पराक्रम का भाव है। सप्तम छाया सिंह राशि लग्न भाव पर रहेगी, जो आप स्वयं में, आपका व्यक्तित्व, आपकी विचारधारा, आपकी सोच है। और नवम छाया मिथुन राशि 11वें भाव यानी लाभ भाव पर रहेगी। और लाभ भाव में आय भी देखी जाती है, सोशल सर्कल भी देखा जाता है, आपके मित्र भी देखे जाते हैं, आपका राजनीतिक वर्चस्व भी देखा जाता है, आपकी प्रशासनिक क्षमता भी देखी जाती है। यानी पराक्रम भाव, लगन भाव, लाभ भाव और व्यापार भाव, ये 4 भाव एक्टिव हो रहे हैं। जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और भाई बहनों को सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के विवाह संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मन तनावग्रस्त रह सकता है, क्योंकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। आप हर चीज को परफेक्ट चाहेंगे और उसके लिए आप स्वयं मेहनत करेंगे, स्वयं इन्वॉल्व रहेंगे, तो एक मन में अकारण बेचैनी और हलचल रह सकती है। इससे संतुलन रखना बहुत बड़ा काम हो। आपको अपने टेम्परामेंट का बहुत ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में साझेदारों में संतुलन बनाकर चलना होगा। आपकी सिंह राशि, आपका सिंह लगन है और शनिदेव की महादशा हो, राहुदेव की अंतर्दशा हो, सूर्यदेव की अंतर्दशा हो, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना। पहला, अपने व्यवसायिक पार्टनर से विवाद नहीं हो। दूसरा, व्यवसाय में प्रत्येक कदम संभल के रखना है, गलत कदम आपको मुश्किल पैदा करता है। तीसरा, जीवन साथी के टकराव नहीं हो। ये मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। आप युवा और विद्यार्थी, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, युवाओं को कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक रिश्ते मजबूत और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। यश कीर्ति में बढ़ोगी, आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। कामकाज कारोबार को लेकर आसपास की यात्राओं का उत्तम लाभ मिलेगा और मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी और व्यापार में उत्तम अवसर मिलेगा। हाँ, जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी हो। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार पर काबू रखना हो।